वेलकम टू रेड्डीज क्लासेस। होप यू ऑल आर सेफ एट होम। तो हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में सीख रहे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में हमारा 6 चैप्टर है ज्योमेट्री मैथ्स 2 का। तो यहाँ पे अभी तक हम लोग पहुँचे हैं तो 6.2 चैप्टर के फर्स्ट 2 सम्स के बारे में हम लोग ने सीख लिया है लास्ट वीडियो में। अब हम लोग यहाँ पे थर्ड सम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। ओके, तो मैंने यहाँ पर बस साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का रेशियो निकाल लिया है और ये सबके वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दिए हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन से। तो अच्छे से देखो थर्ड क्वेश्चन में दिया क्या है। ओके, पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन समझना चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ द होल क्वेश्चन व्हाट इज गिवन। यू हैव टू राइट द गिवन डेटा, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम एंड यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग। तो फर्स्ट थिंग, two buildings are facing each other on a road of width 12 meter. Two buildings are facing each other. Third question 6.2. Third question क्या है? Two buildings are facing each other. This is the first building and this is the second building. They are facing to each other. They are facing each other. Okay. And what is given? The road of the width is 12 meter. This road is how much? This is 12 meters. This is 12 meter. From the top of the first building, from the top, this is the top of the first building, which is 10 meters high, which is how much? Only 10 meters of height. What happened? The angle of elevation to the top of the second, angle of elevation to the top of the second, wait, let me continue. Top of the second is found to be 60 degree. Is found to be 60 degree. Then what is the height of this second building? What is the height? ये दिख रहा है आप लोगों को इतना बड़ा, इसका हाइट क्या होगा वो आपको ढूंढना होगा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले A, B, C, D, E इतने पर्टिकुलर पॉइंट्स हमने लिख दिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले डायग्राम को अच्छे से देख लो। यू कैन सी बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, फ्रॉम द टॉप एलिवेशन इज हाउ मच? 60 डिग्री। सो सी हियर नाउ, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल। ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। If this is 12 meters, then it will be also 12 meters. If this is 10 meter, then it will be also 10 meters. समझ रहे हैं कुछ? सामने सामने ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर आर इक्वल। उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल EBCD or whatever you can write is a rectangle. Quadrilateral EBCD is a rectangle. अब यहाँ पे आपका 90 डिग्री होगा। उसके बाद DC is the or CD is the height of first building and AB is the height of the second building. Okay, CB is the width of the road. Width of road how much? CB is equal to 12 meters. 12 is CB is equal to 12 meters. So therefore CB will be equal to DE, that is how much? 12 meters. And CD or DC, you can write here CD also, whatever you want. CD is equal to EB is equal to how much? 10 meters. 10 meters. How? Opposite side of rectangle. Opposite sides of rectangle are equal. ऐसे R मत लिख देना, ऐसा लिख देना R इक्वल। यहाँ पे ये सब कंप्लीट कर दिया। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन वाज हाउ मच डिग्री? 60 डिग्रीज। तो अब क्या होगा देखो यहाँ पे ध्यान दो,
in triangle AED, angle ADE is equal to how much degree? 60. ये 60 हो गया। तो सबसे पहले अगर यहाँ 90 है तो दिस विल बी आवर हाइपोटेनस, दिस विल बी आवर ऑपोजिट साइड एंड दिस विल बी आवर एडजेसेंट साइड। We have the value of EB. It is how much? 10 meters. I just want to find the value of AE. जैसे AE मेरे पास आ जाएगा, बाकी पूरी चीज सॉल्व हो जाएगी। तो AE ऑपोजिट साइड है, I have the adjacent. So ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसका फॉर्मूला है? Come here. ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसका है? tan थीटा का है। सो यूज करते हैं tan थीटा। tan थीटा इज व्हाट? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो tan 60 इज हाउ मच? कितना है? AE अपॉन व्हाट इज द एडजेसेंट साइड? DE। AE अपॉन DE। tan 60 डिग्री व्हाट इज इट? अंडर रूट 3। tan 60 अंडर रूट 3. Under root 3 is equal to what is the value of AE? We have to find upon DE 12. So AE will be equal to 12 into root 3. That is 12 root 3 meters. Okay. So I have the value of just AE. I have to find the value of AB, the actual height. AB is equal to AE plus AB. AB is AE plus EB. How? A dash E dash B. A dash E dash B. Now AB equals what is the value of AE? 12 root 3. So what is the value of EB? What is the value of EB? It is 10. So AB is equal to 10 plus 12 root 3. 10 plus 12 root 3 meters. So we have find the value of the actual height of this second building. Okay, actual height of the second building. How much? 10 plus 12 under root 3 meters. Clear? Let us go to the next question. That is the fourth question. Let us go to the fourth question. Two poles of heights 18 meters and 7 meters are erected on the ground. The length of the wire fastened at their top is 22 meter. Find the angle made by the wire with the horizontal. तो देखते कि ये क्वेश्चन दिखता कैसे है, how it looks. Two pole of height 18 meter means this will be the first height. Wait, this will be the first height, that is how much? 18 meter, and erected on the ground means this is the ground, this is the erected part. Now and 7 meter are erected on the ground. The second part is what? This is 7 meter. This is 7 meter. The length of the wire fastened at their top is 22. Means from this top one wire has been fastened, एक wire को यहाँ तक लेके आ गए, and that fastened wire, that wire which is fastened is 22 meters. This wire is how much? 22 meter. So what we have to do? Find the angle made by the wire with the horizontal. With the horizontal, what is the angle made? We have to find here theta. We have to find theta, and this one, this part, what is that? It is how much? 7 meter. Okay, we have to find the angle. Let us give names. First of all, A, B, C, D, E. What I have to find? I have to find the value of the theta. What is the angle, actual angle made? तो सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने सॉल्व किया था,
अगर ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा, दिस विल बी ऑल्सो, दिस इज द एक्चुअल हाइट, हाउ मच, 18 मीटर, एंड दिस इज 7 meter. So probably if I subtract from this 18 this 7, I will get the value of AE. Means what is it? If AB is AE plus EB, AB is AE plus EB, the value of AB is how much, 18. AE I have to find because I have to solve for this triangle, plus what is the value of EB, 7, then AE will be 18 minus 7 plus यहाँ पे आके माइनस हो गया, AE is equal to 11 मीटर, AE will be 11. अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये जो इधर से लेकर के इधर तक का वैल्यू है वो हो जाएगा 11 मीटर. समझ रहा है यहाँ तक क्या हो रहा है? कुछ नहीं, डायग्राम बनाया और बस छोटा एकदम बेसिक मैथ्स यूज किया. इधर क्या लिखते हैं हम लोग, ए डैश ई डैश बी. तो लेट अस स्टार्ट. 2 पोल्स आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड. क्या लिखेंगे सबसे पहले, 2 पोल्स आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड. 2 poles are erected on the ground. That is what, AB is equal to 18 meter, CD is equal to 7 meter, and string wire is AD, that is how much, 22 meter. We have to find the angle, theta is equal to question mark. Clear? So what I have written is, ये जो पार्ट है हमारा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, जिससे कि हमें मालूम पड़ जाएगा कि AE को भी कुछ वैल्यू है. तो क्या लिखोगे आप लोग, AB इज इक्वल टू वॉट, AE प्लस EB, AE प्लस EB. 18 इज इक्वल टू AE प्लस 7, 18 माइनस 7 इज इक्वल टू AE. देयरफॉर AE विल बी 11 मीटर, AE विल बी 11 मीटर. नाउ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग. AE का वैल्यू मिल गया, मतलब हमें ये वाला ट्राइंगल, इधर हम लोग का ये पार्ट, ये 22 मीटर है, ये हमारा 11 मीटर है, और ये हमें ढूंढना है, हमें ये पार्ट को ढूंढना है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमारे पास, ये अगर है इसके सामने वाला, तो सबसे पहले ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, ये आपका ऑपोजिट साइड, और ये आपका एडजेसेंट. जिन दो लोगों की वैल्यू हमारे पास है, वी विल ऑलवेज यूज दैट 2 वैल्यूज. वी हैव द वैल्यू ऑफ ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज. ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज विच थीटा, द एंगल इज व्हाट, sin theta, opposite upon hypotenuse. So let us start. In triangle AED, angle ADE is equal to question mark. Let us start. AE is equal to 11 meter and AD equal to 22 meter. Therefore, what I said, we have to use sin theta. So sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse. Sin theta is equal to, what is our opposite, AE upon what is our hypotenuse, AD. What is AE? What is the value of AE? 11 upon what is AD? 22. 11 multiplied by 1, 11 multiplied by 2. 11 ones are 11, 11 twos are 22. What I get is sin theta is what, 1 upon 2. Come here. साइन का कौन सा रेशियो 1 अपॉन 2 है? ऐसा ही गॉट. साइन 30 कितना है? 1 अपॉन 2. देयरफॉर साइन थीटा अगर 1 अपॉन जो थीटा रहेगा वो हो जाएगा 30 डिग्री. साइन का कौन सा एंगल 1 अपॉन 2 रहता है? 30 एंगल. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू
30 degree, and hence we can write the angle made by string or wire, it is given what? Is given as the wire by the wire is 30 degrees. Clear? This is our फोर्थ क्वेश्चन. अच्छे से ध्यान देना पूरे इस पे क्या हुआ है, क्या डायग्राम. एक बार डायग्राम बन गया आपका तो पूरा सोल्यूशन इजी हो जाएगा. और याद रखना ये टर्म और ये पूरा टर्म. ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन इज एज सेम एज द सॉल्व्ड एग्जांपल. फिफ्थ यू विल ट्राई इट. आप लोग ट्राई करिए उसको कि कैसे सॉल्व होता है. सॉल्व्ड एग्जांपल 5 देखिए, सेम टू सेम उसका ही बनाया हुआ है आपका फिफ्थ क्वेश्चन. हम लोग स्टार्ट करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. यहाँ पर जो आपके प्रैक्टिस सेट्स के जो क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन है. ओके, सो अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर्स अबाउ द ग्राउंड. अ काइट, व्हाट इज अ काइट? काइट तो पता ही है, पतंग है. तो क्या हो रहा है एक्चुअली, व्हाट इज हैपनिंग? द काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is tied at the ground. It makes an angle of 60 degree with the ground. Assuming that the string is straight, find the length of the string. Under root 3 is 1.73. Under root 3 is 1.73. First of all जो kite है, अगर हम assume करेंगे उस kite को, तो kite जो है वो कुछ इस पोजीशन पर है ग्राउंड से. ये हमारा ग्राउंड है. यहाँ से काइट कितना मीटर्स ऊपर उड़ रहा है? 60 मीटर्स अबव दी ग्राउंड वो उड़ रहा है. तो ये आपका हो जाएगा क्या, 60 मीटर. ये यहाँ पे ग्राउंड से ये उड़ रहा है. सेकेंडली क्या बोला है? द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड. इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. अगर ये जो ग्राउंड है, यही पार्ट पर अगर यहाँ से जो स्ट्रिंग है इसका मांझा जिसको आप लोग बोलते हैं, वो अगर ग्राउंड से अटैच है ऊपर तक, तो वो बनाता है एंगल कितना डिग्री? 60 डिग्री का एंगल बनाता है. तो क्या क्वेश्चन है? अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट. हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं? वी आर अज्यूमिंग दैट दिस स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है जो आप लोग मांझा यूज़ करते हो, वो कुछ इस शेप में जाता है, ऐसे कुछ शेप में चला जाता है. पर हम लोग यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे? ये जो मांझा है वो कुछ एकदम स्ट्रेट है, इसलिए ये साइन बनाया गया है यहाँ पे, ये लाइन है. तो अगर ऐसा है तो फिर अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा वो हमें फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड दिस, ये कितना होगा. तो इजी क्वेश्चन है, देखते हैं. ये आपका 90 डिग्री का साइन, इसके सामने वाला आपका हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, इसके सामने वाला ऑपोजिट साइड, और ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट. आपको हाइपोटेनस ढूंढना है, मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज़ करना पड़ेगा. ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में यूज़ होता है? साइन रेशियो में यूज़ होता है. किस में यूज़ होता है? साइन रेशियो में यूज़ होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. ए बी सी. ओके, ए बी इज द इन ट्राइंगल. पहले तो ट्राइंगल चूज करो, डायरेक्ट ट्राइंगल में वर्क कर रहे. ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी इज 60 डिग्री. एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाउ मच? 60 डिग्री. अब आगे ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है. ए बी क्या था हमारा? हाइट, ग्राउंड से काइट का हाइट कितना है? 60 मीटर. ये तो एंगल बना दिया जो स्ट्रिंग का एंगल है. वी हैव टू फाइंड व्हाट? वी हैव टू फाइंड ए सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. लेट अस स्टार्ट. मैंने बोला आप लोगों को साइन रेशियो यूज होएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस के लिए. देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज द ऑपोजिट साइड? कितना है ऑपोजिट का एंगल? ए बी जिसको बोला जाता है हम लोग, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? ए सी.
साइन थीटा मतलब साइन कितना डिग्री। सो वी हैव ए बी इज द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड एंड ए सी इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमने यहाँ तक सॉल्व किया, साइन 60 तक पहुँच गए थे। व्हाट इज ए बी का वैल्यू है हमारे पास 60, ए बी का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 60 और ए सी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ए सी का वैल्यू फाइंड करना है। साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, √3/2 इज इक्वल टू 60/AC। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। ओके, नाउ मुझे बस AC का वैल्यू चाहिए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ AC इज इक्वल टू 60 × 2/√3। कैसे आएगा, सबसे पहले तो ये यहाँ गया, क्रॉस का आधा मल्टीप्लाई यहाँ पे, AC इधर आया और वो √3 ने उसकी जगह ले लिया। क्लियर। उसके बाद AC का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 60 × 2, 6 to the 12 मतलब 120 हो जाएगा अपॉन √3। सिंस √3 का जो वैल्यू है वो कितना है 1.73, उसको यूज़ करेंगे हम लोग। योर आंसर विल बी AC इक्वल टू 120/1.73, 120/1.73। इफ़ यू सॉल्व इट, इसको जैसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 69.36 मीटर। ये इसका आंसर आपको आ जाएगा। क्लियर। किसी किसी को आंसर 69.20 भी आ सकता है, तो डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी आंसर वैलिड है, दोनों आंसर करेक्ट है, क्योंकि एक्चुअल पॉइंट वो लोग कितने मीटर्स की वायर पे जाती है तो इसको यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे भी 69, यहाँ पे भी 69। तो हम लोगों ने ये सब फाइंड कर लिया है कि कैसे इसका आंसर आता है। सेकेंडली, इसमें जो अभी प्रॉब्लम सेट्स है, अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट्स को कंप्लीट किया है। आप लोग प्रॉब्लम सेट्स पर वर्क करोगे, प्रूफ करने को ट्राई करोगे, और अगर नहीं आएगा तो आप लोग चैट करके हमें बता सकते हो कि कौन सा प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है। उसके आंसर्स हम लोग आप लोगों को निकाल करके या तो वीडियो फॉर्मेट में बना के दे देंगे। 5th क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व एग्जाम्पल से मैच करता हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के मैक्सिमम एस्पेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग पूरा चैप्टर को इंट्रोडक्शन पार्ट से लेके अभी तक 5 के 5 लेक्चर देखिए। आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स कॉन्सेप्ट से लेके हार्ड कॉन्सेप्ट जितने भी थे वो क्लियर हो जाएंगे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ट्यून्ड।